अगर पाना है बहुत अच्छा तो फॉलो सविता। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जी, ये वाला जो मेरा व्लॉग है ना, ये मंडे की मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, जो कि 5 बजे से 3 मिनट पहले ही मैं उठ गई थी। तो 4:57 तक उठ गई थी और फिर मैं लगी थी अपने बारजे में। असल में ना जीने में एक छिपकली थी, तो मैंने ना सोचा मैं छत पे नहीं जाऊँगी, जब कोई उठेगा या उसके साथ जाऊँगी, या तो पहले ये यहाँ से चली जाएगी ना तब जाऊँगी, क्योंकि ना छिपकली से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने सोचा चलो जब तक क्यों ना मैं अपने बारजे पर गैलरी में ही वॉक कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी देर वॉक कर लिया था और देख सकते हैं कितना मतलब एक अंधेरा था, जो कि 5 बजे का ही मौसम है ये सुबह का। अब तो दिन इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं कि क्या ही कहना। और इतनी अच्छी हवा भी चल रही थी, चिड़िया की चूँ 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 भी हो रही थी, जैसे सारे पक्षी आसमान में उड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। और मुझे तो सुबह की मॉर्निंग वॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहले अपनी सेहत, उसके बाद काम दूसरा। तो जी देखिए, मैं थोड़ी देर बाद छत पर आ चुकी थी और मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा अपने लिए वार्म वाटर भी ले रखा था और मैं जब तक इसको पी रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ और वार्म अप करने के बाद ही लगता है कि कुछ एक्सरसाइज़ की जाए। और छत पर ना बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से तो वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी, तो फिर मैंने एक लाइट लगी थी ना, वो ही जला के फिर मैंने एक्सरसाइज़ किया, जो कि मेरे ना सुबह और शाम के दोनों में रूटीन में आता है। शाम को तो ज़्यादातर मेरा स्किप हो जाता है, लेकिन मॉर्निंग का अगर कोई मतलब तबीयत नहीं ख़राब या कोई रीज़न नहीं है तो मैं इसको स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। योगा ना हमारे स्टेप्स जो होते हैं ना, हमारे योगा के हर स्टेप्स बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और जैसे हमारा कमर दर्द और शरीर में अकड़न होती है और कहीं जैसे झुनझुनी टाइप का हाथ पैर में चढ़ जाता है ना, तो उससे बहुत आराम मिलता है। आजकल तो इतना मतलब चिकनगुनिया हुआ है जब से लोगों को ना, तब से तो इतना ज़्यादा ये सब फैल रहा है। और एक बार अगर आप कहीं बैठ जाओ और फिर उठो ना, तो इतना तेज़ दर्द होता है। इसीलिए ये सब एक्सरसाइज जो मतलब कार्डियो और योगा, ये सब ना नॉर्मल वे पे हमें डेली यूज़ करना चाहिए मॉर्निंग में। इन सब से ना क्या होता है, अच्छा भी लगता है, बॉडी एकदम मतलब फुल डे के लिए चार्ज हो जाती है। लोग इतना परेशान रहते हैं, थोड़ा-सा अगर मतलब हम अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं ना मॉर्निंग में, एक थोड़ा-सा ही आलस आता है सिर्फ़ सुबह का, और अगर वो भी हम मार देते हैं, तो ज़िंदगी मतलब एक सुकून से हम रह सकते हैं अपनी फ़िज़िकली लेकर। फिर देखिए थोड़ी देर बाद उजाला हो गया था और लगभग 5:30 बज गए थे, और जो कि नीचे बाबू को भी स्कूल जाना था और उसकी वैन आ जाती है पौने 7 बजे तक। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी नहा-वहा कर झाड़ू-पोछा करा और नहाने के बाद फिर उसका लंच बनाया। असल में मैंने छोले भिगा रखे थे, वो मटर होते हैं ना, मटर वाले छोले रात को ही भिगा रखे थे। तो जब तक मैं बाहर गैलरी में वॉक कर रही थी, इतने मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ही चढ़ा देती हूँ। फिर उधर 2-4 सीटी लग गई थी, फिर जल्दी पक जाते हैं ये छोले, और राजमा से जल्दी पक जाते हैं विदाउट किसी इनो या किसी भी खाने वाले सोडा पाउडर के हेल्प से ही। फिर देखिए यहाँ पर जब ये पक गए थे, इतने मैंने सोचा कि चलो 2 पराठे ही सेक लेती हूँ, कुछ काम ही हो जाएगा, क्योंकि वैन आ जाती है ना, तो फिर बच्चों को जल्दी-जल्दी जाना ही पड़ जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने ये का वो छोले भिगा रखे थे जो मटर, उसके लिए मैंने नॉर्मल यहाँ प्याज और हींग और ये सब मसाले वगैरह डाल के तड़का लगा दिया था, क्योंकि ना ये सब पकने के बाद फिर से इसको 2-3 सीटी चाहिए ही रहती है पकने के लिए, तो बच्चों को स्कूल ले जाना था। तो मुझे लगता है कि क्यों ना एक बार में ही बना के रख दूँ मैं, जब ऐसी चीज़ें कुछ बनानी होती है ना, तो मैं थोड़ा टाइम से पहले ही उसकी तैयारी करना शुरू कर देती फिर हूँ, इससे क्या ही है ताकि ना बन कि जाए जैसे जल्दी। थोड़ा हमारे लिए भी टाइम मिल जाता है बाकी काम को और अच्छे से करने के लिए। और वैसे भी मुझे तो आज इतने सारे काम थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि नेक्स्ट डे से ना नवरात्रि स्टार्ट होने वाले थे और उसके लिए भी बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। धूप इस तरह हो रही थी और जाने का, अब तो बाहर निकलने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। फिर देखो बाबू चली गई थी स्कूल, मैंने थोड़ी देर फिर सोचा कि चलो मैं चाय पी लेती हूँ, तभी इनके लिए फिर बाद में मैं रोटी बनाऊँगी इनके ऑफ़िस जाने के टाइम तक। तो मैं 9 बजे तक फिर फ्री हो गई थी सारे काम करके अपने, फिर इन्होंने कहा कि चलो रोटी सेक दो, और ये भी नहा-वहा लिए थे। फिर मैंने इनके लिए भी 2-3 रोटियाँ सेक दी थी, दादी के लिए भी सेक दी थी। बाबू की तो अभी छुट्टी चल रही है, तो वो अभी इतनी सुबह नहीं खाता है। जब वो खाता है ना, तब मैं दोबारा फिर से ही बना देती हूँ उसको। तो अभी उसकी बुक सेट नहीं आई है ना, इसीलिए उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं। फिर मैंने यहाँ पे क्या था, 2 से 3 रोटियाँ इनके लिए भी सेक दी थी
और फिर क्योंकि इनको भी स्कूल अपने स्कूल नहीं ऑफिस जाना था, स्कूल से ही याद आता है, बच्चे इस टाइम स्कूल से ज़्यादा मतलब हेडेक हो गया है ना, इसीलिए फिर इनको भी मैंने खाना वगैरह दे दिया था, फिर ये भी चले गए थे अपने ऑफिस। उसके बाद मैंने अपना सारा मतलब जो मेरा डेली है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये गैस ठंडा हो जाए इतनी देर का बस मैं रेस्ट लेती हूँ, तब तक मैं बर्तन खाली करके भिगा देती हूँ। और जब तक मैं इसको साफ़ कर देती हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि ऑयली हो जाता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी मतलब नवरात्रि शुरू होने वाली थी, तो मुझे एक बार इसकी किचन की ना डीप क्लीनिंग करनी ही थी। और जैसे हो जाता है ना कुछ, तो साफ़ रहता है ना तो मन भी साफ़ रहता है, क्योंकि व्रत रखना होता है, मन साफ़ है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। फिर इतने मैंने बर्तन भिगाए थे, उसको भी फटाफट धो लिए थे। एक में एक काम मैं अपना निपटाती जाती हूँ जल्दी-जल्दी, जिससे कि मुझे अगले काम के लिए टेंशन ना हो, क्योंकि ना जब मैं एक काम करती हूँ ना तो मुझे दूसरा काम पहले ही नज़र आने लगता है। एक काम होना होता है, धीरे-धीरे जैसे वो काम होने लगता है ना तो मुझे अगला काम मेरे दिमाग में क्लिक कर जाता है कि हाँ, मेरा वो भी काम है अभी। बस ऐसे ही चलता रहता है। और अगर खाली बैठ जाओ तो फिर सुकून नहीं मिलता है, लगता है ये सारे काम कर लो तभी मन को चैन मिलता है। और अगर कोई काम पड़ा भी रहता है ना तो वो हमारे दिमाग में भी आता है बार-बार कि अरे अभी हमारा वो भी काम है। फिर इतने बाबू भी आ गई थी स्कूल से, फिर हमने खाना वगैरह खा लिया था। फिर 2 घंटे सोने के बाद ये दोपहर का क्लिप है, फिर इसको ट्यूशन नहीं जाना था। बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा ट्यूशन, नहीं जाऊँगा ट्यूशन। तो ये बोला कि चीज़ लूँगा, वो तो अपना होमवर्क कर रही थी, हो उसका कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसके बहुत नाटक हो रहे थे। बुक्स ही नहीं रखेगा टाइम से अपने बैग में, सब कुछ मुझे इसका सरियाना पड़ता है, रखना पड़ता है। मैंने बोला कि उसने अपना खीरा खा लिया है, तुम भी खा लो। इसको बस वही चिप्स, कुरकुरे यही सब चाहिए रहता है, पैसे दे दो, पैसे दे दो। फिर कह रहा मैं आइसक्रीम लेने जाऊँगा। इसका ना सुबह से यही चालू रहता है, बहुत परेशान करता है, बहुत खपाता है काम करने के लिए। फिर किसी तरह चलो मैंने बोला कि शाम को देखती हूँ, मैं कहीं जाऊँगी ना अभी सामान लेने नवरात्रि का, तब मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आऊँगी। लेकिन सुन ही नहीं रहा था बिल्कुल से किसी तरह से मेरी बात, लग रहा था एक चपेट दूँ इसके मुँह में। और मैंने बोला चल पहले खा ले फिर करना। फिर क्या था ना, एक खाने के बाद फिर दोबारा ही माँगने लग रहा था। फिर मैंने क्या इसको तैयार किया, और फिर तैयार करने के साथ ही इसकी बुक्स वग़ैरह भी रख दी मैंने। मैंने बोला कि नहीं जी अब तो जाना ही पड़ेगा, कोई भी रास्ता नहीं है तुम्हारे पास अब। फिर मैंने इसको ज़बरदस्ती भेजा। मतलब एक होता है ना कि ट्यूशन चले जाए, चाहे मेरे को हाथ-पैर जोड़ के ही इसको क्यों ना भेजना पड़े। ऐसे ही ना ये स्कूल जाने के लिए भी नाटक करता है, और ऐसे ही सेम ट्यूशन जाने के लिए भी करता है, बहुत परेशान करता है वो। फिर भी सामने खड़ा होके ना बड़बड़-बड़बड़ किए ही जा रहा था। कह रहा पैसे दोगी ना, पैसे दोगी ना? इसी तरह करके ना बहुत परेशान करता रहता है। फिर जब ये लोग चले गए थे इतनी, तो मैंने सोचा जब तक ये 1 डेढ़ घंटा चले जाएँगे ना, फिर जब तक मैं अपना बाज़ार चली जाती हूँ, कल नवरात्रि के पूजा का सारा सामान ले आती हूँ। फिर मैं उसी के लिए रेडी होने लगी थी। फिर मैंने सोचा जब तक ये आएँगे तब तक मैं रेडी हो जाऊँगी। इसलिए फिर मैं चली गई थी। फिर जब तक मैं आई ना 6 साढ़े 6 7 पौने 7 हो ही रहा था। फिर इतने में आई तो मैंने यहाँ पर अपने लिए ग्रीन टी बनाई और बाहर शाम का लेके बैठ गई। और बाज़ार का मैंने क्लिप ऐड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी वहाँ पर। नानी गई दूर, दूध से बनाएंगे रसमलाई खाएंगे, रसमलाई हमने खाई मच्छी, मच्छी में था कांटा, कांटा लगा जोर से, नानी जी नमस्ते। फिर यहाँ पर हम लोग एंजॉय करते करते ना, फिर आइसक्रीम वगैरह ठंड में तो नहीं अच्छी लगती, लेकिन गर्मी में तो खा सकते हैं, अच्छी भी लगती है, टेस्टी भी, और इस फ्लेवर के साथ तो अच्छी भी लगती है। फिर ये लोग खेलने लगे थे और फिर मैं चली गई थी अंदर। मैंने बोला अब आप लोग खेलो। एंड सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, और बल प्रेस कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में।